नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे की देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि गांधी जी की जो हत्या हुई है, हम उससे सहमत नहीं है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के कार्यक्रम में यूपी के दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब हमलावर है। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे को लेकर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने गलत बताया और कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस तरह की बात देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की बात एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो नाथूराम गोडसे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम की तरफ से बयान सामने आया, जिन्होंने नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त बताया, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता हमलावर हैं और एक बार फिर से बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भोपाल के सांसद ने इस तरह का बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और उससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता झलकती है। राष्ट्रपिता के हत्यारे को अगर भारतीय जनता पार्टी देशभक्त मानती है, तो मैं समझता हूं ये देश का भी दुर्भाग्य है और महात्मा गांधी का भी दुर्भाग्य है। पता नहीं त्रिवेंद्र सिंह जी किस नशे में थे, किस तरीके से ऐसी बात कर गए। एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति अगर ये बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की राजनीति कहां जा रही है और ये देश कहां ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आप इसका अंदाजा त्रिवेंद्र सिंह जी के बयान से लगा सकते हैं। और बीजेपी से प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुरेश जी, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत। क्या आप त्रिवेंद्र रावत के इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या इसे पार्टी का स्टेटमेंट समझा जाए? देखिए, मैंने पहली बात तो ये है कि आप जिस बयान की बात कर रहे हैं, मैंने तो ना बयान देखा ना सुना। मैं एक कार्यक्रम में हूँ अभी कि वो बयान क्या था और क्या बयान आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने बोला और कांग्रेस किस बात का विरोध कर रही है, किस बात का सपोर्ट कर रही है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो इसलिए इस बारे में जब कोई विषय है ही नहीं और उन्होंने किस विषय को किस संदर्भ में कहा, देखिए ऐसा है कि उनका कहने का संदर्भ क्या था और किस संदर्भ में उन्होंने उस विषय को कहा, ये तो जब उसको पूरे बयान को सुना जाएगा उस पर चर्चा तब हो सकती है, जब मेरे द्वारा बयान सुना ही नहीं गया। और कांग्रेस की तो देखो ये आदत सी बन चुकी है कि हर बात पे राजनीति, हर बात पे राजनीति, बयानों पे राजनीति, विकास पे राजनीति, कार्यक्रमों पे राजनीति। तो कांग्रेस का तो काम ही यही रह गया है कि हर विषय पे इस तरह की राजनीति होती है। लेकिन फिलहाल वो बयान मेरे द्वारा सर, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको वो बयान भी सुना देती हूँ, और अगर आप शॉर्ट में सुनना चाहते हैं तो पूर्व सीएम का ये बयान है कि नाथूराम गोडसे की देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जब हम लोग बोलते हैं किसी मंच पे, किसी माइक पे होते हैं, तो उस समय संदर्भ क्या होता है, विषय होता है, उसके आगे पीछे उन्होंने क्या बोला। अच्छा, राष्ट्रपिता के हत्यारे को ये कहना ठीक होगा? हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से देखिए पहली बार इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा की तरफ से भी इसी तरह का बयान दिया गया था, जिसके बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। मैं सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूँ कि वो बयान किस संदर्भ में उन्होंने दिया और कौन से उसके आगे पीछे के क्या वाक्य थे, क्या उसके अक्षर थे, इनके बाद उसका पूरे बयान का अर्थ निकाला जा सकता है। आपके भी वीडियोग्राफर ने या आपके जो एंकर हैं वहां पर उन्होंने सिर्फ उन शब्दों को उठा लिया हो कि जो शब्द जो है कि आप जिनको प्रसारित करके कांग्रेस बोल रही है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई किस संदर्भ में क्या बातें बोली गई हैं, उसके आगे पीछे के क्या संदर्भ थे। ये जब तक उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी, वो कार्यक्रम क्या था, किस कार्यक्रम में आप बोले थे। लेकिन जहां तक देखिए आदरणीय त्रिवेंद्र जी का सवाल है, वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो इस तरह के न कभी ऐसे बयान वो देते हैं, न मैं सोचता हूं कि उन्होंने ऐसा बयान कोई दिया होगा। उसका संदर्भ क्या है ये देखना पड़ेगा।
ठीक है सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए थे जो कह रहे थे कि उसका संदर्भ क्या है, मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना, सुनकर ही मैं कोई बात रख सकता हूं। और चारधाम यात्रा के दौरान अलग अलग वजह से अब तक 124 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि विभाग की तैयारियां पूरी हैं, अस्पताल में कोई मौत नहीं हुई है। हमारा काम है कि जो भी व्यक्ति अस्पताल आए उसे इलाज मिले। पूरे डॉक्टर्स स्क्रीनिंग के काम में यात्रा रूट पर लगाए गए हैं। कार्डियो के डॉक्टर भी पूरे हैं, मगर लोगों को भी समझना चाहिए, स्क्रीनिंग करवाकर ही यात्रा के लिए निकले। लोगों को अगर रोका जाता है तो लोग प्रशासन से ही लड़ने लगते हैं। ये जो डेथ हुई है ये संस्थागत डेथ कहीं नहीं हुई है। हमारे हॉस्पिटल में कोई आए और वहां पे डेथ हुई ऐसी कोई नहीं है। किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये पहली बार है कि हमने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है एयरलिफ्ट कराया और उनकी जानें बचाई हैं। ये भी एक मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। वहां पे पूरे लोगों की चेकअप की जा रही है और मैंने सारे सीएमओ को कल भी निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई भी यात्री जिसको कि लगता है आपको कि उसको दिक्कत हो सकती है ऊपर, उसको जो है 1 आध दिन वहां पे जो है पहले पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए और जब डॉक्टर सलाह देंगे तभी जो है उसको जो है यात्रा पे भेजा जाए, ये भी बता दिया गया है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पर्याप्त मात्रा में इस बार दवाइयों से लेके, डॉक्टर से लेके, एम्बुलेंस से लेके सारी व्यवस्थाएं की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री बीजेपी जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। तो रुड़की से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। भूमि पूजन का ये कार्यक्रम था जिसमें रुड़की के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और बीजेपी जिला कार्यालय का भूमि पूजन यहां पर किया गया, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल हुए। और देखिए हवन पूजन किया गया और इसी दौरान भूमि पूजन का कार्य भी संपन्न हुआ। उत्तराखंड में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने का प्रयास करने के बाद एक संदिग्ध मामला फिर से सामने आया है। इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि घटना देहरादून और उत्तरकाशी बॉर्डर से जुड़े इलाके की है। वीडियो में दिख रहा है कि मुजफ्फरनगर का एक मुस्लिम लड़का 2 नाबालिग लड़कियों के साथ में रात में जा रहा था, जब लोकल लोगों ने इन्हें मौके पर धर दबोचा। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। तो तू क्या करना चाह रहा था भाई, ये बोलियो? कब से करते तुम इससे बात? इनको भगाने आ रखा था? नहीं भैया, इनसे पूछ रहा। अबे पुरोला लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर उत्तरकाशी में लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 11 दिनों से पुरोला में मुस्लिम समुदाय की दुकानें नहीं खुल पाई हैं। वहीं आज सीमांत तहसील भटवाड़ी में भी स्थानीय लोगों को व्यापारियों हिंदू संगठन द्वारा लव जिहाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बाजार भी बंद रखा गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में गंगोत्री हाईवे पर जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा भटवाड़ी तहसील में तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से इन मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ब्लॉक में जनता द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और वहाँ पे व्यापारिक संगठन का भी बहुत सहयोग रहा, साथ में पूरा मार्केट बंद रहा और स्थानीय लोगों के द्वारा भी वहाँ पे की गई। और ये जो लव जिहादी मामला पुरोला का चल रहा है, उसके चलते हमारी देवभूमि कई जगह ऐसे केसेस हो चुके हैं, जिसकी तरह हमारा पूरा उत्तरकाशी जो देवभूमि है हमारी पूरे एक हो चुकी है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हमारे जो ये लव जिहादी मामले चल रहे हैं, हम इनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो है जनपद उत्तरकाशी का सीमांत भटवाड़ी ब्लॉक जो है पूरा बंद रहा। पूरे जनमानस में आक्रोश है। ये लव जिहाद जो यहाँ पर जो है भारी तत्वों के लोग जो यहाँ पर आए हैं, वो पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बहला फुसला कर जो है यहाँ की नाबालिग बच्चों के साथ उनको बहला फुसला कर ले जा रहे हैं।
और ऋषिकेश में मुनि की रेती में जान के पुल के पास में एक लड़का टापू में फंस गया। ब्रह्मपुरी आश्रम में रहने वाला एक लड़का गंगा का जलस्तर बढ़ने से टापू में फंस गया। सारी रात टापू पर रात गुजारने के बाद में सुबह आस्था पथ पर गुजर रहे लोगों ने टापू पर फंसे लड़के को देखा। लोगों ने घटना की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही जल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद टापू के पास पत्थर पर चढ़कर बैठे युवक को राफ्ट के जरिए सकुशल टापू से बाहर निकाला। लैंसडाउन के रिखड़ीखाल इलाके में 1.5 महीने से घूम रहा बाघ लगातार ग्रामीणों पर हमला करता जा रहा है। इस बार बाघ ने सेरोगाड गांव में एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। ग्रामीण खेतों से घर की ओर जा रहा था और इस दौरान झाड़ियों में छुपे बाघ ने ग्रामीण पर झपट्टा मार दिया। बाघ के हमले में एक ग्रामीण के पैर में बाघ के पंजे लगे हैं। वहीं मौके पर मौजूद दूसरे ग्रामीणों के हल्ला मचाने पर बाघ वहां से भाग गया। वहीं इलाके में बाघ के आतंक से लोगों में खौफ है। आपको बता दें कि लैंसडाउन में बाघ के आतंक से लोगों में दहशत की खबर लगातार न्यूज़ 18 प्राथमिकता से दिखा रहा है। तो देखिए 3 बाघ यहां पर थे, 2 को पहले पकड़ा गया। एक बाघ का आतंक अभी भी यहां पर जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे कैमरे में कैद हुआ एक ग्रामीण पर हमला भी किया गया। हालांकि वन विभाग की टीम की तरफ से यहां पर कैमरे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी ठोस एक्शन नहीं देखा जा रहा, जिसके चलते ग्रामीणों में नाराजगी भी है और डर का माहौल भी बना हुआ है। बहुत परेशान हुआ। हमारे दुकान के सामने आ गया, घर के सामने चले गया और नीचे वाले गांवों में चले गए। हमारे एक ग्राम सभा है, 3-4 गांव बहुत परेशान है हम ये बाघ के मारे। उत्तराखंड में मौसम फिलहाल खुशनुमा बना हुआ है और इसी के साथ ही चारधाम में आने वाले यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा तस्वीरें चमोली जिले के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की हैं, जहां पर सिख यात्रियों के जत्थे लगातार पवित्र गुरुद्वारे की तरफ आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फ के बीच में धूप खिली है और यात्री लगातार सीढ़ियां चढ़कर गुरुद्वारे की तरफ आ रहे हैं और अभी भी हेमकुंड साहिब में 6 से 7 फीट तक बर्फ जमी है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब में 41,321 लोग पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम यात्रा में घोड़ा खच्चर के लिए बनाया गया वैकल्पिक पैदल मार्ग खस्ताहाल है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुध लेने वाला यहां पर कोई नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग खस्ताहाल होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल रास्तों में बने गड्ढे और कीचड़ से धाम आने वाले श्रद्धालुओं को दो-चार होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति भंडेली गांव से जाने वाले वैकल्पिक पैदल मार्ग की है, जिसमें घोड़े खच्चर बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। जगह जगह कीचड़ और बड़े बड़े स्टेप, 2 फीट 2.5 फीट 1.5 फीट इतने बड़े बड़े स्टेप है। कई बार यात्री गिर जाते हैं, उनको चोटें आती हैं। मैं उत्तराखंड सरकार, उत्तरकाशी जिला प्रशासन, उत्तरकाशी जिला पंचायत या संबंधित वन विभाग जिनका ये वैकल्पिक मार्ग है, उनसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि इस मार्ग को दुरुस्त करें। जानकी चट्टी में घोड़ा पड़ाव से लेकर यमुनोत्री धाम तक सफाई व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण जगह जगह गंदगी है और पैदल चलना मुश्किल हो गया। कई जगहों पर फिसलन के कारण गिरने से यात्रियों को चोट भी आई है। वहीं घोड़े खच्चर संचालकों की माने तो उनसे टैक्स भी लिया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर सब जीरो है। हम घोड़े वाले हैं, हमारे अंदर बहुत मजबूरी है। ऐसे कंडीशन में हम अपने खच्चर को गुजार रहे हैं। या तो लोग किसी के बीपी हाई हो रहा, ठीक है, तो हमारी बहुत मजबूरी है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। हम 120 रुपये पर डे हमसे लेते हैं, तो क्या फायदा है। रास्ते की कंडीशन देखो आप जरा। तो वहाँ पर कीचड़ की बार बार शिकायत आती है। उसमें सुलभ इंटरनेशनल और जिला पंचायत को ही अवगत कराया गया और जैसे अभी कल बारिश हुई थी तो अभी और कीचड़ हो सकता है, तो उसके संबंध में पुनः बार बार दिखाया जा रहा है। उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी इसमें डायरेक्शन गए हैं कि जो भी इस प्रकार से सूचना होती है उनको तत्काल समन्वय करके उसका समाधान करें। प्रशासन के आला अधिकारी कई बार यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं, लेकिन धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट।
ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती आज से 5 दिन के लिए बंद कर दी गई है। G20 की वजह से त्रिवेणी घाट पर विभिन्न विभागों के निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में इन निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए श्री गंगा सभा ने 8 जून से 12 जून तक सांकेतिक गंगा आरती करने का फैसला लिया है, ताकि घाट पर निर्माण काम आसानी से हो सके। इसलिए इन 5 दिनों तक श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती के लिए न पहुंचे। 12 जून के बाद गंगा आरती विधिवत चलेगी। G20 के कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसलिए यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो विभागों ने आग्रह किया था कि यात्रियों के कारण कार्य करने में बाधा पहुँच रही है, तो सभा ने निर्णय लिया है कि 5 दिन 8 तारीख से 12 तारीख तक जो सांकेतिक रूप से मां गंगा की आरती की जाएगी। पर्यटन सीजन के बाद अब मानसून की चुनौती जिला प्रशासन के लिए बनी हुई है। 15 जून से बारिश शुरू हो जाएगी, जिसके लिए डीएम नैनीताल ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम वंदना सिंह ने निर्देश दिए हैं कि तत्काल बाढ़ चौकियों के निर्माण के साथ में सभी डेंजर जोन में जेसीबी मशीन रखें। इसके साथ ही कंट्रोल रूम स्थापना कर जनता को नंबर फ्लैश भी करें और मानसून को देखते हुए राशन और साथ ही दवा का स्टॉक भी पूरा रखें। मानसून के संबंध में विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो विभागीय परिसंपत्तियों को डैमेज होता है, सड़कें बंद होती हैं, अन्य पेयजल की लाइनें, बिजली की लाइनें इत्यादि क्षतिग्रस्त होती हैं, उसमें रिस्पांस टाइम जो होता है रिस्टोर करने के लिए उसको कम से कम रखा जाए। साथ ही जो आपदा के कंट्रोल रूम बनते हैं अलग अलग स्थानों पर, उनको भी यथासंभव जल्दी ही जो है शुरू कर लिया जाए। साथ में ही जो नंबर होंगे कंट्रोल रूम्स के, उनको पब्लिक की जानकारी के लिए प्रसारित भी कर दिया जाए। देहरादून से ट्रेन की टिकट लेने के लिए 2000 का नोट देते हैं तो आपसे आधार कार्ड, फोन नंबर सब लिया जाएगा, तब यात्री को टिकट मिलेगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप भी देहरादून से ट्रेन के जरिए ट्रेवल करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। और अगर आप यहाँ के टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए 2000 का नोट देते हैं तो आपसे आधार कार्ड, फोन नंबर सब लिया जाएगा। बता दें, आरबीआई ने 2000 के नोट के चलन पर रोक लगाई है, पर ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि 2000 का नोट देने पर आपको आधार कार्ड या फिर फोन नंबर देना होगा। लेकिन देहरादून रेलवे स्टेशन पर अधिकारी और कर्मचारी अपनी ही मनमानी चला रहे हैं और टिकट खरीदने के दौरान 2000 के नोट देने पर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य बता रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लिखा है तो पहले तो टिकट ही नहीं देंगे तो उसके लिए तो समस्या है, वो तो जा ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, तो वो फंसा रह जाएगा, उसका काम जो है वो पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं। जब टिकट ही नहीं बनेगा तो जाएगा कैसे? टिकट लेने के लिए 2000 का नोट देते वक्त अगर आपके पास आधार कार्ड या मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो आपको टिकट भी नहीं मिल पाएगा और आप ट्रेन में यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। रेलवे के अधिकारियों ने ये फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन ये किसके आदेश पर जारी किया ये कोई बताने को तैयार नहीं है और जानकारी मांगने पर रेलवे के अधिकारी बातों को घुमाते नजर आए। किनके आदेश पर हमने लगाया है मैम ऐसा कुछ? ये जो बाहर लगे हुए हैं ना कि 2000 का नोट लेने के लिए आप सीआरएस जो है हमारे, ओके, उनका नाम क्या है? 2000 के नोट का पूरी तरह से चलन बंद करने के बाद ये कहा गया था कि 20,000 रुपए तक अगर बैंक में जाकर भी लोग अपने एक्सचेंज करा सकेंगे, लेकिन देहरादून रेलवे स्टेशन पे एक अनोखी चीज देखने को मिली है। यहाँ पर इन्होंने लगाया है कि जो लोग यहाँ पर टिकट लेने के लिए आ रहे हैं वो 2000 का अगर नोट देते हैं तो उनको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर काउंटर पर देने होंगे। यानी कि अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं और देहरादून से कहीं भी जा रहे हैं और आपके पास 2000 का नोट है तो आपको बड़ा सोच समझ कर चलना होगा, अपना आधार कार्ड अपने साथ लेकर के चलना होगा और इसी के साथ ही अपनी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको उपलब्ध करानी होगी। हालांकि ये किसके आदेश पर ऐसा किया गया है ये अभी पूरी तरह से मालूम नहीं पड़ पाया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं जिनके पास 2000 का नोट है वो यहाँ पर आकर काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून।
और टिहरी में जिला अस्पताल बोराड़ी से निकाले गए कर्मचारियों ने हंगामा किया और टिहरी विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई। पीपीपी मोड़ पर हिमालयन जॉली ग्रांट अस्पताल द्वारा जिला अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, लेकिन 7 जून को अनुबंध खत्म होने के बाद करीब 80 कर्मचारियों को निकाल दिया गया और आज से सरकार द्वारा इनका संचालन भी किया जा रहा है। कर्मचारियों का हंगामा देखकर सीएमओ और साथ ही सीएमएस मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 5 साल सेवाएं देने के बाद अचानक निकाल दिया गया है, जिससे कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। 5 साल से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कल हमें अचानक यहाँ से निकाला गया, हमारी सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब यहाँ पे जितने कर्मचारी हमारे ये कहाँ जाएंगे? कोरोना काल में यहाँ पे हमने अपनी जिंदगी और मौत से लड़ के काम किए। सर, हमारी मांग ये है कि जितने हम कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं, हमको रोजगार दिया जाए। हमने कोविड काल में भी यहाँ पे नौकरी की है, अब हमको 5 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे और अचानक से हमको बाहर धकेल दिया है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से 6 तीर्थयात्री 3 व्हीलर से उत्तरकाशी पहुंचे, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। जब 3 व्हीलर में सवार तीर्थयात्री गंगोत्री यात्रा रूट धरासू बैंड के पास में पहुंचे तो सभी लोग 3 व्हीलर को देखने के लिए उमड़ पड़े, क्योंकि पहाड़ में 3 व्हीलर चलाने की परमिशन नहीं है। कैसा लग रहा है? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बढ़िया। अच्छा, चलो। चमोली में हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। जोशीमठ व्यापार सभा ने बाईपास का जमकर विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि अगर मारवाड़ी बाईपास बना तो जोशीमठ का व्यापार खत्म हो जाएगा। ऐसे में सरकार को जोशीमठ के हित में बाईपास को जोशीमठ से ही बनाना चाहिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। जो पिछले जनवरी में यहाँ पर भूदशा हुआ था, उसका मुख्य कारण हेलंग मारवाड़ी बाईपास था। यहाँ आस्था से जुड़ा प्रश्न भी है हेलंग मारवाड़ी बाईपास को, जो पुराणों में भी लिखा हुआ है, जिसका बीआरओ द्वारा और सरकार द्वारा पूरा जोशीमठ की अनदेखी की जा रही है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।